तरह देख रहे हैं, जमीयत की तरफ से आज आप यहाँ आए हैं या नहीं, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के बैनर तले आज यहाँ पर हमारी हाजिरी हुई है। और सबसे मेन और अहम जो बात है वो ये है कि अल इल्म नूरुन वल जहलतु जुल्मतुन, यानी इल्म एक रोशनी है और जहालत तारीकी है। जो इंसान इल्म से दुश्मनी करे और इल्म की दरसगाह को, इल्म के आमाजगाह को मिटाने की कोशिश करे, आप उनके थिंकिंग को समझ सकते हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के बैनर तले यहाँ पर जमा हुए हैं। SC ST OBC भारत मुक्ति मोर्चा के तहत में तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सबकी एक यही आवाज़ है कि रामपुर के अंदर जो यूनिवर्सिटी है बनाई गई है, आप ये मत देखिए कि बनाने वाला कौन है, ये तो देखिए कि वो एक विश्वविद्यालय है, उसमें हर धर्म के, हर मजहब के बच्चे पढ़ते हैं। आप उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जितना जल्द हो सके उस नोटिस को वापस लिया जाए, और अगर वापस नहीं लिया जाएगा तो हो सकता है अगला कदम कुछ बड़ा हो। इसलिए हम तमाम इस बैनर तले तमाम लोगों की तरफ से, SC OBC और माइनॉरिटी की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि जितना जल्द हो, क्योंकि ये हमारा देश जो है ये भारत है और इस देश में हर तरह के, हर मजहब के लोग रहते हैं। तमाम लोगों ने मिल करके उस तनके गोरे, मन के काले अंग्रेजों से इस मुल्क को आज़ाद कराया था, और अगर जरूरत पड़ी तो हम दोबारा ऐसे ही सोच रखने वालों से इस मुल्क को आज़ाद कराएंगे इंशाअल्लाह। हमारे साथ महिलाएं भी आई हुई हैं। आइए इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। कांवड़ यात्रा जिस तरह शुरू हो रही है, उनका कहना ये है कि सड़क पर कांवड़ यात्रा जो है की जा रही है, धार्मिक कार्यक्रम है, तो ये सिर्फ चलने के लिए होती है, क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने ईद उल अजहा को लेकर, ईद उल फित्र को लेकर भी इस तरह की चीजें कही। देखिए, अब हमारे मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हर तरह से इस चीज़ से वाकिफ़ हैं और जानते हैं, लेकिन इस बैनर तले इस वक्त में इस तरह का जवाब देना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। फिर कभी मौका मिलेगा तो हम जवाब देंगे। मेरा नाम राहत सुल्तान है, मैं उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का महासचिव हूँ। आज हम लोग जो जमा हुए हैं यहाँ पर, जो हमारी शिक्षा के ऊपर, हमारे एजुकेशन के ऊपर जो हमले हो रहे हैं सरकार के जरिए पूरे भारत में, वो पेपर लीक के नाम पर हो, जो हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटियों को तोड़ा जा रहा है, और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। और हमारे देश के अंदर जो है वो 1 लाख के लगभग अपना स्कूल बंद किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद किए जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी तालीम के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, और ये बिल्कुल समाज को एकदम अंधा बना के रखना चाहते हैं। क्योंकि आदमी के पास अगर शिक्षा है, तालीम है, तो एक तरह से उसकी आंखों में रोशनी है। अगर तालीम नहीं है तो एक तरह से अंधा है, उसको कुछ नजर आने वाला नहीं है। तो ये पूरे देश को अंदर पूरा अंधविश्वास फैला करके सिर्फ ये कि 1-3.5% जो मनुवादी हैं उनकी समझिए यहाँ पर वर्चस्व लगा के रखना चाहते हैं, और बाकी हमारे जो देशवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनको गुलाम बनाने की इन लोगों की ये समझिए मिशन चल रहा है। तो उसी के खिलाफ हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, और पूरे भारत में 625 जिलों के अंदर ये राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा का ये संयुक्त प्रोग्राम चल रहा है। ये पूरे भारत में, सिर्फ अलीगढ़ के अंदर नहीं है, ये मुझे बताना है। क्या मांग रखी है? ये मांग जो रखी है हमने, 13 हमारे पॉइंट से मुद्दे हैं, और अहम मुद्दा जो है हमारा वो आज का जौहर यूनिवर्सिटी का है। जैसा कि आप जानते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी के 38 इमारतों को गिराने का नोटिस दिया गया है। तो हमारी मांग ये है कि इन नोटिसों, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जो थी जब बनाई गई थी तो वो ADA के दायरे कार में ही नहीं आती थी, उसके बावजूद जो आज नोटिस दिया गया है तो वो ADA के जरिए दिया गया है। तो जब वो पहले थी ही नहीं, तो ये जो इन्होंने प्लान प्रोग्राम बनाया है इसको गिराने का, ये मनुवादी व्यवस्था का जो है वो जहन की जो उपज है, जो कि पढ़ाई लिखाई 4,000 साल तक लोगों को पढ़ने नहीं दिया। आज भी उसी के जहन के तहत ये भारत के जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको ये नहीं चाहते कि आगे बढ़े, पढ़े लिखे। उसी की मानसिकता के तहत ये पढ़ाई लिखाई पर रोक लगाई जा रही है। जौहर यूनिवर्सिटी पर ही नहीं लगाई जा रही, बल्कि पूरे भारत में 90,000 जो प्राइमरी सरकारी स्कूल हैं उनको बंद किया गया, और उत्तर प्रदेश के अंदर 70,000 स्कूलों को बंद किया या बंद किया गया है। तो भारत की जो मौजूदा सरकार है, मनुवादी सरकार, ये RSS की सरकार है, और RSS की सरकार इस मुल्क के अंदर ये नहीं चाहती कि भारत के मूल निवासी SC ST OBC और इन्हीं के DNA भाई
कि भाई पढ़े लिखे आगे बढ़े, IAS IPS मास्टर इंजीनियर होते जज बने, तो उसी को रोकने का ये शेड्यूल है, उसी के तहत ये काम किया जा रहा है। तो हमारी ये मांग है कि जितने भी तालीमी इदारे हैं उनको बनाया जाए, ना कि तोड़ा जाए।